Hello friends, now today we will see illustration number 9th. When I will talk about illustration number 9th, ये illustration number 9th is related to interest on drawings, जो कि हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज ड्यू डेट से. वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो लेट अस रीड दिस illustration number 9th now. A and B, two partners of a firm, have drawn the following amounts from the firm in the year ending 31st March 2015. ये हमें दो पर्सनस की ड्राइंग दे रखी है, ए एंड बी की. तो ए की जो ड्राइंग्स है वो 1 जुलाई को 500 रुपीज़ है, 30 सितंबर को 800 रुपीज़ है, 1 नवंबर को 1000 है और 28 फरवरी को 400 रुपीज़ गिवन है. सेम वे बी की भी ड्राइंग्स हमें गिवन है 12 जून, 11 अगस्त, 9 फेब और 7 मार्च का. Interest at 6% per annum is charged on all drawings. Calculate interest chargeable by using first ordinary system and second average due date system. Assume 1 year equals to 365 days. ठीक है, तो पहले अगर मैं ऑर्डिनरी सिस्टम की बात करता हूं तो आपके पास कैलकुलेटर्स हैं. आप बहुत इजीली 1 जुलाई, 30 सितंबर, 1 नवंबर और 28 फरवरी अगर आप चेक करोगे तो आप इसमें प्रोडक्ट मेथड भी यूज़ कर सकते हो. प्रोडक्ट मेथड हम कैसे, ये देखो ऑर्डिनरी मेथड का इसने प्रोडक्ट मेथड ही यूज़ करा है, वो आपको बता ही दिया. ये जो ए था इसकी ड्राइंग्स के लिए 500 1 जुलाई से करा तो 31 मार्च तक के लिए 9 मंथ्स हो जाएगा, तो इसने 9 मंथ्स का प्रोडक्ट निकाल लिया 4500. ऐसे ही 800 जो इसकी सेकेंड ड्राइंग्स थी उसके लिए 6 मंथ्स का निकाल लिया 4800. सेम वे यू विल सी 1000 फॉर 5 मंथ्स 5000 एंड 400 फॉर 1 मंथ 400. जब आपने इन सबका टोटल करा तो 14,700 आ गया. नाउ यू विल चार्ज 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड 1/12 यू विल डू. तो आपके पास इसका 1/12 करते ही आपके पास इसका आंसर आ जाएगा कि आप इस कितना इंटरेस्ट चार्ज करोगे. दिस इज योर आंसर 73.50. ये हुआ हमारा ऑर्डिनरी मेथड, योर प्रोडक्ट मेथड. अब अगर हम इसी में बात करते हैं एवरेज ड्यू डेट मेथड से, तो व्हाट यू हैव टू अगेन अंडरस्टैंड इज कि एवरेज ड्यू डेट मेथड में ऑलवेज रिमेंबर हम हमेशा 4 कॉलम्स बनाते हैं. ड्यू डेट्स, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द बेस डेट, अमाउंट एंड प्रोडक्ट. तो ये जो हमारे पास इस बार ये जो डेट्स हैं, डेट्स ऑफ ड्राइंग, यही हमारी ड्यू डेट बन जाएगी. नंबर ऑफ डेज जब हमें इसमें काउंट करना है तो आई होप अब इसमें अगर आप चेक करोगे तो ये 1 जुलाई, 30 सितंबर ऐसे दे रखे हैं. तो इसका मतलब मैं डायरेक्टली नंबर ऑफ डेज की बजाय मंथ्स भी काउंट कर सकता हूं, क्योंकि ये जो डेट्स हैं ए के लिए जो डेट्स वो 1 जुलाई, 30 सितंबर, 1 नवंबर और 28 फरवरी है. तो आई वुड लाइक टू से मैं नंबर ऑफ डेज की जगह नंबर ऑफ मंथ्स काउंट कर लूंगा. अमाउंट मेरे पास है ही सही और मैं प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लूंगा. वो कैसे होगा? तो लेट अस सी दैट आल्सो नाउ. तो देखो अगर आप इसमें चेक करोगे, व्हेन यू वांट टू चेक फ्रॉम दिस एवरेज ड्यू डेट ना, अब आप इस टेबल में चेक करो. देखो इन्होंने ये जो डेट्स थी वो ले ली, दैट विल बिकम योर ड्यू डेट्स. उसके बाद 1 जुलाई, मैंने आपको पहले भी बता रखा है हम बेस डेट क्या मानते हैं, जो फर्स्ट ड्यू डेट होती है. तो 1 जुलाई हमारी इसमें बेस डेट हो जाएगी. तो 1 जुलाई से जब मैं 1 जुलाई तक के लिए मंथ्स काउंट करूंगा तो वो तो 0 आएगा. बट जब मैं 1 जुलाई से 30 सितंबर तक काउंट करूंगा तो जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, तो आई बिलीव 3 मंथ्स आ जाएगा. तो देखो उन्होंने 3 मंथ्स ही ले रखा है. एंड देन व्हेन यू विल सी 1 नवंबर तक, तो 1 जुलाई से 1 नवंबर अगर मुझे काउंट करना है, व्हेन यू विल सी दैट 1 जुलाई से 1 नवंबर, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 4 महीने हो जाएंगे क्योंकि 1 नवंबर, ये तो देखो 4 आ रखा है. नंबर ऑफ मंथ्स में इफ यू विल चेक दैट इज 4. देन 28 फेब की बात करेंगे तो 1 जुलाई से 28 फेब काउंट करना है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी पूरा. तो आई बिलीव दैट विल बी 8 मंथ्स. तो वो 8 मंथ्स भी आ गया. एक बार मंथ्स आ गए, आप मल्टीप्लाई कर लोगे इस अमाउंट्स को मंथ्स से, तो आपके पास ये प्रोडक्ट आ जाएगा. ये रहा आपके पास प्रोडक्ट. एक बार आपके पास प्रोडक्ट आ गया तो आई बिलीव व्हाट यू विल डू इज बेस डेट दैट इज 1 जुलाई. एवरेज ड्यू डेट कैसे निकाला इसने? तो बेस डेट 1 जुलाई से ये जो 9600 प्रोडक्ट आया था अपॉन 2700 करेंगे तो हमारे पास 3.556 मंथ्स आ गया. अब कोई बोलेगा सर 1 जुलाई से 3 मंथ्स तो ठीक है, दैट इज जुलाई, अगस्त, सितंबर तो हमने ले लिया. ये
556 मंथ्स कैसे लेंगे हम? 3.55 मंथ्स आया ना हमारे पास, तो 1 जुलाई से आपने 3 मंथ्स काउंट करे तो जुलाई, अगस्त और सितंबर, यानी सितंबर तो पूरा ओवर हो गया, राइट? जुलाई पूरा खत्म, अगस्त पूरा खत्म, सितंबर पूरा खत्म, तो यानी 1 अक्टूबर ऐसे तो 3 मंथ से हो गया। बट ये जो 0.556 है ना, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, अक्टूबर में कितने डेज होते हैं? 31 डेज। तो आई कैन से 0.556 मल्टीप्लाइड बाय 31 यू विल डू, तो आपको डेट पता पड़ जाएगी। दैट विल बी योर 17th अक्टूबर, ये आपकी डेट आ जाएगी। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि ये जो ड्राइंग्स हमने करी थी इस डेट पर, अगर हम इनको इंटरेस्ट निकालना है हमें, तो हमने इन सब की एवरेज ड्यू डेट निकाली 17th अक्टूबर। 17th अक्टूबर से 31st मार्च तक का यू विल चार्ज इंटरेस्ट। तो दैट हैज बीन गिवन टू अस, दैट इज 17th अक्टूबर से 31st मार्च तक का हम इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे। इन्होंने मंथ्स निकाल दिया, 5.44 मंथ्स भी बता दिया कि जो डिफरेंस आ रहा है, बट आप चाहो तो इसको नंबर ऑफ डेज भी ले सकते हो। तो 2700 रुपीज था टोटल, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, और इनटू दिस मंथ अपॉन 12, और आपके पास ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। ऐसे हम एवरेज ड्यू डेट मेथड लगा करके भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हमने यहां पर मंथ्स क्यों लिया था? क्योंकि ये जो डेट्स की ड्राइंग्स की वो सब मंथ्स में कैलकुलेट हो सकती थी। बट अगर यही क्वेश्चन हम बी के लिए बात करते हैं, व्हेन यू विल सी फॉर दिस बी, अगर अब आप इसी चीज को बी के लिए देखोगे, तो बी का 12th जून, 11th अगस्त, 9 फेब और 7th मार्च है। तो यहां पर मंथ्स नहीं ले सकते आप, यहां पर आपको डेज ही काउंट करने पड़ेंगे। तो हियर यू विल काउंट द नंबर ऑफ डेज। अब जब आप इसका सॉल्यूशन देखोगे नंबर ऑफ डेज के लिए, तो आई बिलीव इसके सॉल्यूशन में इफ यू विल सी, तो उसने नंबर ऑफ डेज ही ले रखे हैं। तो आप देखो, इसने 12th जून को हमने बेस डेट मान लिया क्योंकि वो फर्स्ट डेट थी। 12th जून से 11th अगस्त के लिए आप डेज काउंट करोगे, तो जून के तो आपके हो जाएंगे 18 डेज, जुलाई के 31 और अगस्त के 11। तो दैट इज हाउ यू आर गेटिंग 60 डेज। फिर इसके बाद आप काउंट करोगे 9 फरवरी तक 12 जून से, तो वापस से 18, फिर जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, जनवरी 31, और उसके बाद 9 डेज मोर, तो इट विल गिव यू 242 डेज। और ऐसे 7 मार्च तक भी आप 12 जून से काउंट कर लोगे। जब आपके पास ये नंबर ऑफ डेज आ गए, वापस से आप मल्टीप्लाई करोगे एंड यू विल बी कैलकुलेटिंग दिस प्रोडक्ट। एक बार आपके पास प्रोडक्ट आ गया, तो यहां पर इस बार अब डेज में ही था ये, तो आई बिलीव आप इसको कर लोगे तो 12th जून से आप 131 डेज आगे काउंट कर लोगे, और जैसे ही आप काउंट करोगे जो भी आएगा वो आपका ड्यू डेट हो जाएगा। और जो भी आपका एवरेज ड्यू डेट आप कैलकुलेट करोगे, उस दिन से 31 मार्च तक का आप 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा करके इंटरेस्ट चार्ज कर दोगे। तो दिस इज हाउ यू सॉल्व इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बाय एवरेज ड्यू डेट मेथड। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 आप होमवर्क में कर सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं वो। अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम आए तो यू कैन आस्क मी। बाय दिस थिंग आपका एवरेज ड्यू डेट चैप्टर पूरा फिनिश होता है। थैंक यू वेरी मच।